हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 4 मीटर फैब्रिक से हैवी पटियाला साइज़ की सलवार लेकर आई हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आप हर साइज़ की सलवार की कटिंग किस तरह से कर सकती हैं। पहले हमें बेल्ट के लिए एक पीस कट करना है। फैब्रिक एक बार फोल्ड है, बेल्ट की लेंथ लेनी है। तो बेल्ट की लेंथ यहाँ पे 9 इंच लेनी है। बेल्ट सिल के तैयार 7 इंच की होगी। तो यहाँ पे हमें 9 इंच पे मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहाँ से हमें फैब्रिक को कट करना है। तो बेल्ट के लिए मैंने एक पीस कट किया है और बेल्ट का मेजरमेंट मैं बाद में बताऊंगी। पहले पार्ट्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे पार्ट्स की कटिंग के लिए फैब्रिक को एक बार फोल्ड करके रखना है। यहाँ पे फैब्रिक को मैंने एक बार फोल्ड किया है, अब इसे दोबारा से फोल्ड करना है। तो फैब्रिक को फोल्ड लेयर में फोल्ड करना है। फोल्ड लेयर में फैब्रिक को मोहरी के अनुसार फोल्ड करना है। फैब्रिक फोल्ड लेयर में फोल्ड है और मोहरी 6 इंच की बनानी है, 6 इंच की। तो चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी है। लेंथ लेनी है। 7 इंच की बेल्ट सिल के तैयार होगी और 33 इंच के ये पार्ट्स सिल के तैयार होंगे। तो लेंथ मैं 34 इंच ले रही हूँ। 1 इंच फैब्रिक इसमें सिलाई के लिए ऐड की है। और यदि आप सलवार की लेंथ कम रखना चाहती हैं तो पार्ट्स की लेंथ आप कम करें, और ज़्यादा रखना चाहती हैं तो पार्ट्स की लेंथ अधिक रखें। बस और कुछ नहीं करना। और जो 2 लेयर में फैब्रिक है, इधर की तरफ भी मैंने लाइन ड्रॉ की है। कटिंग करनी है। पहले लेंथ की तरफ से कट करूँगी और फिर जो 2 लेयर में फैब्रिक है, इधर की तरफ से हमें इसे कट करना है। तो यहाँ पे मैंने सलवार के लिए ये 2 पार्ट्स कट किए हैं। एक बार मैं रख के दिखा रही हूँ। अब बेल्ट का मेजरमेंट बताऊँगी। तो बेल्ट के लिए जो मैंने पीस कट किया था, इस पीस को इस तरह से फोल्ड करके रखना है और इसके ऊपर जो पार्ट से बची हुई फैब्रिक थी, इस फैब्रिक को 1/2 इंच ऊपर रखेंगे। बेल्ट का मेजरमेंट कमर के अनुसार रखते हैं। कमर साइज़ है 36 इंच, हाफ हुआ 18 इंच। 18 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद 7 से 8 इंच फैब्रिक फोल्ड बेल्ट में और अधिक ऐड करते हैं। इस तरह से हम कमर का मेजरमेंट रखते हैं और यहाँ से हमने फैब्रिक को कट किया है। बेल्ट का मेजरमेंट मैंने आपको बताया है। कली की कटिंग करनी है। कली की कटिंग के लिए ये 3 मीटर से थोड़ी ही कम फैब्रिक है। इस फैब्रिक को मैंने एक बार फोल्ड किया है। ये चौड़ाई है फैब्रिक की और ये अर्ज है। तो पहले हमें कली की लेंथ लेनी है। कली की लेंथ अर्ज की तरफ से रखूँगी। कली की लेंथ भी पार्ट्स के अनुसार रखनी है। पार्ट्स की लेंथ मैंने 34 इंच ली है और यहाँ भी कली की लेंथ भी 34 इंच लेनी है। 34 इंच पे मार्क करना है। देख लीजिए। तो यहाँ से पहले हमने कली की लेंथ रखी है 34 इंच। अब फिर से हमें दूसरी तरफ से कली की लेंथ 34 इंच रखनी है। दूसरी तरफ से इंची टेप को कोने पर रखना है और 34 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों तरफ मैंने 34 इंच पे ये मार्क किए हैं। अब दोनों मार्कों को मिलाते हुए हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से इंची टेप को रखना है और तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों मार्कों को मिलाते हुए मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ की है। एक साइड फैब्रिक की खुली साइड है और दूसरी साइड बंद है। तो दूसरी साइड से हमें फैब्रिक को कट करना है लास्ट तक। हमें ये फैब्रिक 2 पीस में कट करनी है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 2 पीस में कट किया है और हमें इस फैब्रिक से 4 कली कट करनी है। ये फैब्रिक 2 पीस में कट है। तो यहाँ पे फिर हमें इसे तिरछी लाइन से कट करना है। तो ये हमारी 4 कली है। तो यहाँ पे हमने 4 कली कट की है। अब आसन का मेजरमेंट लेना है। तो कली यहाँ पे हमें 4 कली एक साथ रखनी है ऐसे, और आसन की लेंथ लेनी है। 7 इंच का आसन बेल्ट में तैयार होगा और 9 इंच का आसन हम कली में तैयार करेंगे। जो आसन का स्टैंडर्ड साइज़ है वो 16 इंच है। तो यहाँ पे हम 10 इंच तक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले आप इंची टेप को रखें और देखें 10 इंच आसन की लेंथ कहाँ है, वहीं पर हमें लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन से हम इसे कट करेंगे। कटिंग करते टाइम हमें थोड़ी सी गोलाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने आसन की कटिंग भी की है और सलवार की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं सलवार को सिलना बताऊँगी। सिलने का तरीका हमारा बहुत ही आसान होगा। इस मेथड से आप अधिक से अधिक फैब्रिक की सलवार बना सकती हैं। तो पहले सलवार का पार्ट लेना है। पार्ट को सीधी तरफ से इस तरह से रखना है
और कली लेनी है। कली हम लेंथ की तरफ से रखेंगे और सिलाई लगानी है। तो एक पार्ट में मैंने ये 2 कली सिली हैं और अब हमें इसमें प्लेट्स ऐड करनी है। ये एक पीस मैंने तैयार किया है अभी। बेल्ट हमारी फोल्ड में 25 इंच है, तो हमें इस पीस को 25 इंच का तैयार करना है, एक पीस को। क्योंकि बेल्ट फोल्ड है तो फोल्ड में 25 इंच है, तो एक पीस को हम 25 इंच का तैयार करेंगे। ऐसे ही दूसरे पीस को भी हमें 25 इंच का तैयार करना है। तो आसन की तरफ इस तरह से हमें इसमें प्लेट्स भरनी है। फैब्रिक हमारी बहुत अधिक है, तो यहाँ पे हम 3-3 इंच की इस तरह से प्लेट्स ऐड करेंगे। तो पूरी फैब्रिक में हमें इस तरह से प्लेट्स ऐड करनी है और एक बैक साइड की तरफ हम 2 प्लेट्स ऐड करेंगे, एक इसमें से और दूसरी दूसरे पीस में से। तो पहले हमें इस तरह से पूरी मैं ये पीस हमें 25 इंच का तैयार करना है। 12 इंच का हम इस पीस को प्लेट्स भर के तैयार करेंगे और 13 इंच का हम ये पीस सिंपल रखेंगे। एक बार मैं आपको प्लेट्स भर के दिखा रही हूँ और फिर आप इसे पिनअप करें। फिर इसे पिनअप करना है अच्छे से और सिलाई लगानी है इस तरह से। और एक बार मैं मशीन से भी आपको ये प्लेट्स भरना बता रही हूँ। फैब्रिक को सीधी तरफ से रखना आसन की तरफ से और इस तरह से हमें 3-3 इंच की इसमें प्लेट्स ऐड करनी है और ऊपर से ये 1 इंच की दिखाई देनी चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमें इस तरह से प्लेट्स भरनी है और सिलाई लगानी है। तो 3-3 इंच की हमें प्लेट्स भरेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई में 1/2 इंच फैब्रिक रखनी है और ये प्लेट्स हमें सिर्फ 12 इंच तक रखनी है। जितनी भी ये फैब्रिक है 12 इंच तक कवर करनी है और लास्ट में 13 इंच फैब्रिक को हमें सिंपल रखना है। और प्लेट्स के लिए हमें 2 इंच फैब्रिक अधिक रखनी है, तो 15 इंच फैब्रिक को हम ऐसे सिंपल रखेंगे। 2 इंच की बाद में हमें बैक साइड की तरफ प्लेट्स ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने 3-3 इंच की प्लेट्स भरते हुए 12 इंच तक फैब्रिक को कवर किया है। इसके बाद सिंपल सिलाई लगानी है, इसमें कोई प्लेट्स नहीं भरनी है और लास्ट में हमें इसमें एक प्लेट्स भरनी है ऐसे। तो मैंने एक पीस को तैयार कर लिया है, ऐसे ही दूसरे पीस को भी आप तैयार कर लें। तो दोनों पीस मैंने तैयार किए हैं, देख लीजिए। तो दोनों पीस मैंने तैयार किए हैं। बेल्ट ली है, बेल्ट हमारी अभी 25 इंच की है, तो यहाँ पे मैंने एक पीस 25 इंच का तैयार किया है। 12 इंच तक प्लेट्स भरी हैं, 13 इंच तक मैंने इसे सिंपल ही रखा है। तो एक पीस को मैंने 25 इंच का तैयार किया है, ऐसे ही मैंने दूसरे पीस को भी 25 इंच का ही तैयार किया है बेल्ट के अनुसार। बेल्ट का अभी एक पीस ही है और एक पीस फोल्ड है, अभी बेल्ट मैंने सिली नहीं है। तो दोनों पीस मैंने बेल्ट के अनुसार 25 इंच के तैयार किए हैं, 25-25 इंच के। अब हम आसन पर सिलाई लगाएंगे। एक पीस को सीधा रखना है और दूसरे पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे इस तरह से और दोनों तरफ के आसन पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने पिन से इन्हें पिनअप किया है और फिर मान लीजिए मैंने दोनों आसन पर सिलाई लगाई है। फिर हमें आसन इस तरह से सेंटर में करने हैं, बेल्ट लेनी है। बेल्ट पर भी आप एक तरफ सिलाई लगा लें। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट को भी पिनअप कर लिया है और बेल्ट को इस तरह से रखना है और गोलाई में सिलाई लगानी है। एक बार मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ। बेल्ट लेनी है, बेल्ट मैंने सिल ली है, सेंटर से सिलाई लगा ली है। ये ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पे फ्रंट आसन आएगा और इसी के बराबर में सीध पर हम एक मार्क करेंगे, यहाँ पे बैक आसन आएगा। दोनों तरफ फैब्रिक बराबर होनी चाहिए। तो इधर भी 12 इंच है, दूसरी तरफ भी 12 इंच। तब हमें बीच में सेंटर में ये आसन सिलने हैं, बैक और फ्रंट। मार्क करेंगे बेल्ट पर। अब हमें एक पीस लेना है, इस पीस को हम सीधी तरफ से रखेंगे। अब दूसरा पीस लेना है, दूसरे पीस को उल्टी तरफ से रखना है। एक पीस सीधी तरफ से है, दूसरे पीस को उल्टी तरफ से रखना है। आसन पर सिलाई लगानी है, दोनों तरफ के आसन पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैं आसन को सिल रही हूँ। तो आसन भी मैंने दोनों तरफ के सिल लिए हैं। इस तरह से आसन सेंटर में करेंगे। बेल्ट लेनी है, बेल्ट को हमें इस तरह से रखना है। पहले हम आसन
सेंटर में पिन अप करेंगे और फिर गोलाई में सिलाई लगानी है। तो सिलाई पहले मैंने एक बेल्ट पीस को सीधी तरफ से रखा है, इस पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है और आसन से मैं सिलना शुरू कर रही हूँ। तो इस तरह से गोलाई में सिलाई लगानी है। तो बेल्ट को मैंने सिंपल ही सिला है, फिर इसे ऊपर से भी फोल्ड कर लें। फिर अब इसमें मैंने यहाँ पे बेल्ट को सिल लिया है और फिर हमें मोहरी से लेकर आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक सिलाई लगानी है। मैं ये बहुत बार सलवार की वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकती हैं। तो इस तरह से अधिक फैब्रिक की आप सलवार बना सकती हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।